क्या विवान और झनक की शादी तोड़ने के लिए आएगा आदित्य कपूर और हमारे गुरुजी यानी कि रुद्र प्रताप सिंह और खोलेंगे सबके सामने अर्शी का पोल। जी दोस्तों नमस्कार, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में हमें बहुत भी धमाकेदार प्रोमो देखने को मिलेगा। हम सोच रहे होंगे कि सच में अर्शी ने झनक की सच्चाई सबके सामने बता दी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो शो के मेकर्स है प्रोमो में दिखाते हैं वो कभी घटता ही नहीं है, ठीक उसके अपोजिट होता है। हम अगर बात करें शो के अंदर के बारे में तो हमें देखने को मिलेगा कि विवान और अर्शी मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर झनक और अनिरुद्ध को अलग करने के लिए, क्योंकि अर्शी को पहले से ही पता था कि पिछली बार अनिरुद्ध गुजरात आया था तो वह झनक से मिलकर गया था। यह बात अर्शी को शक हो गया था, इसलिए वह प्रियांशी की शादी में आती है और कहने के लिए कि विवान झनक से शादी करे। और वह जानती है कि अगर झनक की शादी अगर नहीं होगी तो अनिरुद्ध उसे कभी नहीं भूल पाएगा और वह अर्शी को पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए वह विवान से कन्विंस करती है कि आप जैसे तैसे करके झनक से शादी कीजिए। तो दोस्तों कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें बताया गया है कि अर्शी और विवान जो है बात कर रहे होते हैं तो अर्शी कहती है कि मुझे लगता है विवान आज नहीं तो कल अनिरुद्ध को पता चलेगा कि मेरी प्रेगनेंसी झूठी है और मैं ये सब कुछ एक ड्रामा कर रही हूँ और इस गायनोलॉजिस्ट की मदद से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अनिरुद्ध को बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं यह सब नहीं करती तो अनिरुद्ध मुझे छोड़ के झनक के पास शादी कर लेता, इसलिए मैं बच्चे का झूठा नाटक कर रही ताकि अनिरुद्ध मेरे पास रहे। इसलिए विवान तुम भी अपनी भतीजी की शादी के मंडप में ही फिर से झनक से शादी करो और आज ही उसके सामने प्रपोज कर दो। अगर यह सब करोगे ना तो झनक माना नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारे परिवार को तो नहीं पता ना कि यहाँ पे जो अवनी है झनक है वो झनक है और तुम्हारी अवनी तो भी उसमें शादी किया दो। इसलिए फिर से तुम्हारी माँ तुम दोनों की शादी करवाना चाहती है, तो यही सही मौका है। अब सब कुछ देख कर अनिरुद्ध खुद ही झनक को भूल जाएगा और तुम अनिरुद्ध के बेस्ट फ्रेंड हो तो वह तुम्हें नहीं रोकेगा। यह सुनकर विवान भी अर्शी की बातों में आ जाता है और हाँ कर देता है और वह भी झनक से शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि वह भी धीरे धीरे झनक से प्यार करने ही लगा है, झनक को पसंद करने लगा है। तो वहीं पर आदित्य भी आता है और हमारे साथ हमारे रुद्र प्रताप सिंह गुरु जी भी आते हैं। आदित्य कपूर जो है वह यहाँ पर शायद मेकर्स रुद्र प्रताप सिंह के एंट्री क्यों कहाँ पर झनक को बोले थे, जब भी तुम्हारी पर एक बहन की रक्षा करने के लिए उसका भाई जरूर आएगा। और यहाँ पर प्रियांशी को होने वाले पति यानी कुलदीप की तरफ से कि कुलदीप और आदित्य कपूर के फ्रेंड है और आदित्य कपूर के फ्रेंड हमारे रुद्र प्रताप सिंह है और झनक के बारे में रुद्र प्रताप जरूर बताएंगे। तो आपकी सारी बात पहले से ही जान चुका है और वहां पर अर्शी को देखकर चौंक गया, यह सोचकर कि यहाँ पर अर्शी क्या कर रही है। इसलिए भी वो भी अनिरुद्ध को कॉल करता है, कहता है कि तुम यहाँ हो, कहाँ हो अनिरुद्ध, अर्शी कहाँ है या क्या कर रही हो गुजरात में। तो अनिरुद्ध कहता है कि हम लोग शादी में हैं। फिर आदित्य कपूर जो है यहाँ पर अनिरुद्ध आदित्य से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता आदित्य यहाँ पर बहाना करके आकर रहती है कि अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी ने अपनी जो बयान की माँ को बहुत कुछ सुनाएगी। तो यहाँ पर अनिरुद्ध के पीछे से आदित्य कपूर आता है तो अनिरुद्ध आदित्य कपूर को देखकर चौंक जाता है और आदित्य भी झनक को देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि वह बहुत ढूंढ रहा था झनक को। तो यहाँ पर जैसे तैसे विवान झनक को एक रंग देता है। आदित्य आके विवान के साथ को हटाता है और कहता है कि क्या तुम कर रहे हो। और यहाँ पर हमारे रुद्र प्रताप आते हैं, झनक से कहते हैं कि झनक तुमने एक बार भी अपने भाई को याद नहीं किया है, या तुम क्या करने जा रही हो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने जा रही हो। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम अपना करियर बना सकती हो, कहाँ इन सब घर परिवार के चक्रव्यूह में फंस रही हो और शादी कर रही हो। तुम्हें बहुत जाना है और तुम तरीके से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हो। तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो, तुम बहुत आगे तक जाओगी। यह सुनकर पारिक हाउस और विवान के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि विवान को पता है अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से जानते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन वह आदित्य कपूर के बारे में नहीं जानता था और यहाँ पर यह भी नहीं जानता था झनक के पीछे कितने सारे लोग हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, झनक और विवान की शादी तोड़ के और अर्शी के चाल को नाकाम करके आदित्य और रुद्र प्रताप ठीक किया है या नहीं? जो भी है आप हमें बताइए।
पुलिस वाले प्रियांशी की फ़ोटो मांगते हैं तो झनक दिखाती है तो एक पुलिस वाला कहता है, अरे यह तो पारिक फैमिली की बेटी है, इसको किसने किडनैप किया होगा, हमें ऐसा लगता है कि यह केस बहुत भारी होगा। तो झनक कहती है, प्लीज़ आप जैसे भी करके सर, प्लीज़ आप जैसे भी करके हम दोनों से 3 घंटे की प्रियांशी को ढूंढ रही हैं, तो मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे। पुलिस वाले कहते हैं, यह आप क्या बोल रही हो मैडम, कल शादी है और आज लापता है, ये उसका किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं था। तो पुलिस वालों की बात सुनकर कुलदीप को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो झनक कहती है, नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, प्रियांशी ऐसी लड़की नहीं है, वह तो कभी छोटी है। मेरे ससुराल वाले अपने घर की बेटियों को घर से ज़्यादा बार दिख नहीं रहते, लेकिन कुलदीप प्रियांशी की पढ़ाई और डांस को लेकर राजी हो गया है, और यही है प्रियांशी के होने वाले पति को कुलदीप भी पुलिस से कहता है, सर जैसे भी कर होने वाली है शादी, अवाली पत्नी 2-3 घंटे की में ढूंढ कर निकल जाए लीजिए, नहीं तो सर मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ सर जैसे भी कीजिए, आज वो तो मेरी होने वाली वाइफ का डांस शो था, इसलिए हम आए थे, और वो भी सबसे छुप के। अगर हमें प्रियांशी नहीं मिली तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सर आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगा, बस आप किसी भी तरीके से हमारी मदद कीजिए। यह सुनकर पुलिस वाले झनक और कुलदीप प्रियांशी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या झनक और कुलदीप प्रियांशी को ढूंढ पाएंगे या नहीं? अगर प्रियांशी नहीं मिलेगी तो पारिक हाउस परिवार झनक का क्या हाल करेंगे? तो आपको क्या कहना है, सबके बारे में मजेदार खबर बताएंगे कि देखिए, जैसे कि देखने को मिलता है झनक और सेजल के बीच में होगा बहुत बड़ा झगड़ा, क्योंकि झनक अब अपनी भतीजी प्रियांशी को डांस सिखानी होती है। तब जाकर सेजल बा को कहती है कि इसलिए विवान की माँ आके झनक को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी असलियत के बारे में, तुम कौन हो और कहां से आई हो। तो झनक सुनकर यहाँ पे चौंक जाती है। थोड़े टाइम बाद उसे लगता है कि शायद सर जी कुछ बोल के गए होंगे, अब मैं क्या करूं, वह कहकर बहुत घबराती है। तो फिर भी माँ माँ कहती है, क्या हुआ उन्हीं अनी ने, तुम ऐसा क्यों देख रही हो, तुम तो अमेरिका में वह क्लब डांस थी ना, यहाँ पे क्लब में डांस करती थी ना, तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर, और मेरा सीधा साधा बेटा तो फंसा लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यह मेरा खानदानी घर है, आज तो एक थप्पड़ मारा है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो यहाँ पे से जो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी और जो मुझे जो अमेरिका भेज दूंगी, देखना। यहाँ पे चलती है और वही कर सेजल मुस्कुराती है और कहती है कि क्या हुआ अवनी बहू, मैंने कहा था ना कि तुम संभल कर रहो, अब यहाँ पे पता चला कि क्या होता है, यहाँ पे रहना बाग से पंगा लेना या काका को, वो भी जी हाँ कर रही है। झनक तब झनक से जड़ के हाथ पकड़ती है और कहती है, आपको कोई प्रॉब्लम थी क्या, आप मुझसे आके बात करती, लेकिन आपने बा से क्या सब क्यों कहा, भाभी मैं जानती हूँ कि आप क्या करती हो और क्यों, जाके बताऊँगी। यहाँ पे आप लोग जो चुपके से घी में बेचती और राती है ना, आपको क्या पता इसके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है, खूब आंखें बंद करके देखती हूँ, अगर चाहूँ तो अभी जाकर सच सच बता सकती हूँ बा को। और आप जो अपने मायके में चुपके चुपके जितना कुछ भेजती रहती हो ना, यह भी मैं देखी हूँ। तो यहाँ पे बा का यहाँ पे ना कंगन भी लिया है और मैंने नहीं बताया, क्योंकि जानती हूँ कि आप इस घर की बहू है। और रही बात मेरी, तो मैं प्रियांशी को डांस सिखा रही थी, और डांस को नाटक नहीं करते हैं बल्कि भगवान का आशीर्वाद कहते हैं। आप जो है, आपकी सोच जो है, मुझे इस कदर आप इस तरह से सोचेंगे, मुझे ये जो उम्मीद था वो नहीं था बिल्कुल। बा ने आके थप्पड़ मारा तो आपको इस घर से ही निकाल देगी, अब क्या करोगी भाभी, इसलिए आप भी मुझसे बच के रहिएगा, नहीं तो क्या होगा आपके साथ, आप अच्छे से जानती हैं। झनक वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ सेजल पीछे से झनक को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, क्योंकि सेजल का भांडा तो यहाँ पे झनक शायद फोड़ दे, इसलिए सेजल डर जाती है और सीढ़ी से जो झनक को धक्का देते हुए झनक जो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से झनक ने के सर पे बहुत खून बहता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वहाँ। और उसकी दोस्तों ये वहाँ हॉस्पिटल में कुलभूषण भी रहता है, और उसकी दूसरी तरफ भी छोटान और मीनू की शादी के लिए मीनू की बाबा यहाँ पे मान गए हैं, क्योंकि मीनू के बाबा मीनू को यहाँ पे जो परख हाउस लिया है उससे और अच्छे साथ छोटान माँ बाबा की मिले हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि उस हाउस में जो कुछ भी हो रहा था ना, जानने के बाद यहाँ पे जो है कहानी को इस तरीके से घिरा हुआ है कि आज के एपिसोड में झनक अनिरुद्ध की एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें की होती हैं। अनिरुद्ध जो है वहाँ से कोलकाता बुलाता है विवान को, इसलिए झनक के साथ
बात करता है और उसके बाद भी सेजल के बीच झगड़ा होता है, जिससे सेजल झनक को धक्का देती है और वह गिर जाती है। दोस्तों इस बार पारिक हाउस में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या झनक यहाँ पे बताएगी सेजल ने यह सब किया है? कुलभूषण देखेगा हॉस्पिटल में, वह झनक को देखेगा तो क्या करेगा? क्या वह सटी को कॉल करके बताएगा कि अनिरुद्ध झनक की मिल के आया है? कहकर ये जो भी कुलभूषण बताएगा पारिक हाउस में झनक का सच क्या कहना है, इसके बारे में आप क्या को लगता है? आप यहाँ पे कुलभूषण का राज खोल देगा? क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों से गिरने के बाद और कुलभूषण जो है पारिक हाउस में ही क्यों है? यहाँ पे उसने जो पुलिस वालों को भेजा था, जब पुलिस वाला आके बताता है कि वहाँ पे नई नवेली बहू थी जिसका घूंघट हमें नहीं उठाने देगा, यहाँ एक लड़का ने सारा काम बिगाड़ दिया है, तब कुलभूषण जो है अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और अनिरुद्ध की फ़ोटो दिखाता है, कहता है कि क्या ये वही लड़का था? यहाँ पे फ़ोटो देखकर जो इंस्पेक्टर वह एकदम से चौंक जाता है और वह इशारे में कहता है कि हाँ यही था। कुलभूषण को पक्का शक हो गया है कि वो कोई और नहीं, वो नई बहू झनक ही है। तब वहाँ पे वह कुलभूषण जाता है पारिक हाउस में, आके झनक का करेगा भांडा फोड़। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहते हो? जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुलभूषण पहुंच जाता है पारिक हाउस में और वो बा के सामने झनक का सच बताने वाला ही होता है, तब तक पहुंच जाता है अनिरुद्ध, जिसे देख अनिरुद्ध को देख कुलभूषण बहुत शौक हो जाता है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा विमान के साथ ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करेगी। यह सब कुछ एक नया चैप्टर में बदलने वाला है, जहाँ झनक का मन एक तरफ विमान के साथ था और दूसरी तरफ आनंद के साथ आप वापस जाने के लिए उसके लिए यहाँ पे पहले से मुश्किल हो गया है। क्या आपने प्यार को जो एक तरफा हो चुका है उसका प्यार भी कभी दो रास्ते पर बन जाएगा? या फिर यहाँ पे सफ़र की आखिरी रात क्या होगी, वो जाएगी अनिरुद्ध के साथ, या मेकर्स डाल देंगे इस सफ़र के में झनक के फैसले के बाद जो सामने सोचा था कि जो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सही रही बात जान बचा के भागने की, वह बच पाएगी? वह किसी और के हाथ ज़िंदगी में आखिर क्यों पलों के पल ये बिगड़ते जा रहे हैं और बिछड़ते जा रहे हैं? इनका क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? पता नहीं मेकर्स को क्या लग रहा है, क्या वो सोच रहे हैं कि वो उन दोनों को कभी मिलाते हैं, कभी अलग करते हैं, कभी मिलाते हैं, कभी अलग करते हैं। और इस तरीके से झनक जब गिर जाती है तो अनिरुद्ध तो पागल सा हो जाता है उसके बारे में सुन के कि झनक को चोट लग गया है। बाकी तो प्यार जो करता है झनक से अनिरुद्ध इतना कि उसको कुछ भी हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी दोस्तों, आगे की कहानी में रहने के लिए, आगे कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और आगे की कहानी हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे।